नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 2 दिन सुनवाई हुआ है, 20 तारीख को और 21 तारीख को। चूँकि 20 तारीख को शोक सभा हो गई थी, किसी एडवोकेट का डेथ हो गया था, उसके चलते ईडी कोर्ट जो कोलकाता में मामला चल रहा था, मेन सुनवाई 20 तारीख को ही था, 20 जनवरी 2026 को, कॉग्निजेंस वाले मैटर। आप लोगों को याद होगा कि दिसंबर में 10 दिसंबर को कॉग्निजेंस वाले मैटर पर सुनवाई हुआ था, जिसमें स्वप्ना राय, सीमांतो राय, जेबी राय, सब लोग का अपीयरेंस था। उनके एडवोकेट थे या सेल्फ वो लोग थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पहली बार। तो उसका डेट दे दिया गया था 20 जनवरी 2026 को कॉग्निजेंस वाले मैटर पे सुनवाई के लिए। तो चूंकि 20 तारीख को शोक सभा हो गई कोर्ट में, तो सुनवाई नहीं किया गया और वो भी सुनवाई टाल के कर दिया गया 21 तारीख पर, जिस दिन ओपी श्रीवास्तव के बेल पे फैसला आना था। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई पैंतरा नहीं है जो कि सहारा छोड़ती है बचने के लिए, लेकिन लास्ट में वही होता है जो होना चाहिए। इस बार फिर नया पैंतरा सहारा का आ गया है कि इस बार हम लोग को मेडिकल ग्राउंड पर नया बेल फाइल करना हम लोग चाहते हैं। इसका मतलब पिछला जो बेल फाइल किया गया था वो मेडिकल ग्राउंड पे नहीं था, वो वही ग्राउंड था जो कि हर एक जगह ही लोग देते हैं कि हमारा लेना देना नहीं था या हम दोषी नहीं हैं। जो भी हो सकता है वो तो इंटरनल चीज़ है कोर्ट का, जो हम अनुमान लगा रहे हैं। और उसकी पूरी संभावना इनके वकील साहब को होगी कि वो रिजेक्ट होने जा रहा है। तब जाके कहीं ना कहीं एक नया पैंतरा चला गया कि उस बेल पिटीशन पे आप फैसला नहीं सुनाइए, हम नए तरीके से बेल पिटीशन अब दायर कर रहे हैं। कोर्ट ने बोला कि ठीक है, उसको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, वो ख़त्म करते हैं। कोर्ट का क्या जाता है, वो अंदर हैं ही और 10-15 दिन और अंदर रहेंगे। ऐसे भी अगर सुना भी दिया जाता, अगर खारिज हो जाता तो वहीं काटना पड़ता। खैर, कोई भी ऐसा पैंतरा नहीं था जो कि सुब्रत राय सहारा जी छोड़े थे, तो उनके ही चेला चपाटी ये लोग हैं। वो भी सारा पैंतरा करते हुए भी 26 महीना अंदर रहे थे जब उनका तूती बोलता था। तो अभी तक किसी गिनती में ही ये लोग नहीं हैं, कहाँ जाएंगे कोई ठीक नहीं है। लेकिन नए तरीके से 2-3 डेट टालते टालते इस उस बेल पे एप्लीकेशन को ही जैसे विड्रॉ किया जाता है, इनका कहना है कि उस पर अभी फैसला आप नहीं सुनवाइए, डिस्पोज ऑफ हो गया। फिर नए तरीके से बेल फाइल भी हो गया, जिसकी अगली सुनवाई का डेट कोर्ट ने दे दिया है आपका फरवरी में, 3 फरवरी को सुनवाई होगा। फिर से नया नया जो मेडिकल के आधार पर ये लोग बेल पिटीशन फाइल किए हैं उस पे सब आधार बनाया जा रहा है बचने के लिए। ये कहीं आधार नहीं बनाया जा रहा है कि मेरा इतना संपत्ति है, पैसा का हेर फेर हुआ है तो हम पैसा ला के वापस कर दे रहे हैं, हमको बेल दे दीजिए। अब बीमारी ही एक बहाना बच गया है, चाहे उसको मोहरा बना के आप बोल दीजिए ताकि कोर्ट से बेल कैसे भी ले लिया जाए। बीमारी के बहाने अब देखिए क्या रिपोर्ट आता है, बहुत डॉक्टरों की टीम लगी हुई है। अब उसके बेसिस पर 3 तारीख को सुनवाई होगा और कॉग्निजेंस वाले मैटर पर सीमांतो राय, जेबी राय वर्चुअली मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपीयर हुए हैं, ये ऑर्डर में लिखा हुआ है। वकील नहीं इनके, सीमांतो राय और जेबी राय आर प्रेजेंटेड थ्रू वीडियो ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब वो लोग भी अपीयर हुए हैं। तो कोर्ट में अगर अपीयर हो रहे हैं तो उनको बुलाया भी जा सकता है, ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। तो 21 तारीख को ये लोग भी अपीयर हुए हैं, कॉग्निजेंस वाले मैटर पे सुनवाई हुई है और इसका अगला डेट दे दिया गया है होली के बाद, यानी 16 मार्च 2026 को कॉग्निजेंस वाले मैटर पे होगी सुनवाई। जबकि 20 तारीख को जो 21 तारीख को जो बेल था ओपी श्रीवास्तव को, उसकी नई तारीख है फरवरी में 3 तारीख। ये रहा ईडी कोर्ट का मामला जो कि सुनवाई हुआ है 20 और 21। पहले हम लोग जब कभी खेलते थे तो पहला जो बॉल होता था, वो अगर हम लोग क्रिकेट में खेलने गए, अगर पहला बॉल पर हम आउट हो गए, चाहे कोई आउट रहता था, बोलता था लोग कि ये ट्राई बॉल था। वही हाल है ओपी श्रीवास्तव के बेल में भी। जैसे होता है ना, बचपन में लोग खेलता है और बोलता है कि नहीं 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 होगा, फिर से नया बॉल फेंकिए, पहला बॉल था, ट्राई था। वहीं बेल वाला में इनका हुआ है कि जब लगा कि रिजेक्ट हो जाएगा तो बोल दिए कि नहीं नहीं ट्राई बॉल था, दूसरा बॉल हम लोग फिर से मैच शुरू होगा। उसी तरह से देखिए, लेकिन जो होना होगा, जो इनका काम धाम है करनी जो रहा है, उसका फल तो इनको आगे मिलेगा। अब रहा बात कि ईडी तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन सहारा का जो यादानी वाला डील का मैटर था, अभी तक उसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। एज इट इज जैसे था वैसा ही बना हुआ है। कोई आइए सहारा के तरफ से अभी हमको नहीं मिला जो रिप्लाई के रूप में
गौतम अवस्थी जी के द्वारा लगाया गया हो, ताकि उसका लिस्टिंग का हम लोग उम्मीद लगा सकें। यही इन्फॉर्मेशन है। दूसरा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में हम आप लोग को बताए थे कि जो सहारा शहर वाला मैटर था, 19 को भी लिस्टिंग था, फिर 21 को भी था। एक PIL से एक्चुअली वो टैग है, और फिर 27 तारीख को दिखाया जा रहा है कि उसका लिस्टिंग है। अभी उस पर सुनवाई का ऑर्डर कोई नहीं आया। ये रहा बात इधर का। फिर पटना का न्यूज़ सुबह से वायरल हो रहा है कि ज़मीन का जांच करेगी बिहार सरकार। अच्छी बात है। दो चीज़ गड़बड़ी है इनके ज़मीन के सेल में, कि मार्केट रेट से कम में बेचा गया, ये एलिगेशन है। दूसरा, जो पैसा बेच के आया वो सहारा सेबी में जाना चाहिए था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से वो नहीं हुआ। आज न्यूज़पेपर में भी आया है कि विश्व भारती के तरफ से कंप्लेन किया गया था, जिसके जांच का आदेश सरकार दे दिया। जांच का आदेश अभी ही क्यों आया? क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि एक रीट एप्लीकेशन पटना हाई कोर्ट में भी बिहार सरकार को पार्टी बनाते हुए कर दिया गया है। वहाँ तो जवाब देना पड़ेगा अगर नोटिस इशू हो जाता है। तो उसके पहले जांच पड़ताल का नोटिस सरकार ने दे दिया। चलिए, प्रक्रिया में वो चला गया। अब जो ज़मीन बेचे हैं, जो खरीदे हैं, वो अपना समझेंगे। हम लोग को ज़रूरत है इस चीज़ का कि फैक्ट आप लोगों तक पहुंचा दें। अगर कहीं गलत दिखाई दे तो उसका कंप्लेन करें। एक्शन लेना सरकार का काम है, न्याय करना कोर्ट का काम है। इसी क्रम में हम लोग आगे भी बात करते रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे कि रिफ़ंड हो। मेन तो मकसद रिफ़ंड का। इन लोग बोलेंगे कि ईडी वाला से रिफ़ंड हो जाएगा, किससे क्या हो जाएगा। नहीं ही, ईडी पकड़ रही थी इतना सालों से, तो कौन सा सहारा ने रिफ़ंड कर दिया? और ईडी ने ये बताया कि किन कारणों से रिफ़ंड नहीं किया। वो तो पूरा कच्चा चिट्ठा इनका खोल के रख दिया। वो तो अपने रिपोर्ट में लिख रही कि ये रीपेमेंट का कैपेसिटी इसके पास नहीं था, फिर नया पैसा उठाने के चक्कर में खाली रहा है शुरू से अभी तक। तो ईडी ने तो सारा कुछ ही खोल के रख दिया। अब तो ये लोग बेल रिजेक्ट से क्यों डर रहे हैं लोअर कोर्ट से? कोलकाता वाले में इतना क्यों पैतरा हो रहा है ओपी श्रीवास्तव? ये हायर कोर्ट में जाना नहीं चाहते हैं कि बेल लेके जाएंगे तो उल्टा और लग जाएगा इन पर कि किस मुंह से बेल लेने आगे जाएंगे। जिस तरह का ईडी ने दिया है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम शामिल है 1,79,000 करोड़ का, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए भी तो बहुत बड़ा चैलेंज है ना। 25,000 करोड़ में अभी तो 10 साल से घुमा रहा है सारा सेबी में। 1,79,000 का ये पत्ता खोलना नहीं चाह रही है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला जाए, नहीं तो फिर हाईलाइट होगा और इसमें तबातोड़ जो लोग बचे हुए हैं उन लोगों को टांग लेगी ईडी। इसे चाह रहे हैं कि जितना टाइम कर सके जो भी हो लोअर कोर्ट तक निपटे। तो आज बसंत पंचमी था। बहुत लोग मैसेज भी कर रहे थे कि 2 दिन ऑर्डर आ गया, अभी वीडियो नहीं आया। तो बसंत पंचमी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामना, और उम्मीद करते हैं कि अगले महीना में, अब इस महीना में तो 3 दिन कोर्ट बंद है, 27 से फिर शुरू हो रहा है, कि सहारा सेबी वाले में सुनवाई हो। बात बाकी तो सब चलते रहेगा प्रोसेस। सहारा सेबी वाले में होगा तो इस बार उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन शामिल हो चुका है, तो उसमें कुछ पोर्टल से रिलेटेड चाहे सोसाइटियों के जमाकर्ताओं के लिए कुछ उम्मीद है। इसलिए हम लोग सहारा से भी लिस्टिंग और इस पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि उधर से कुछ होगा तो अच्छा होगा सबके लिए। फिर जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोगों को करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।